हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो ATS कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। इसके मतलब ये होता है कि हम किसी भी लाइन को हम ऑटोमेटिक चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी घर में या किसी इंडस्ट्री में अगर हम पावर को यूज करते हैं, वहाँ पर एक ग्रिड लाइन होता है जो कि गवर्नमेंट की पावर सप्लाई होता है, और दूसरा वहाँ पर DG या किसी जनरेटर के थ्रू हम उसमें पावर सप्लाई देते हैं। वहाँ पर ये होता है कि अगर हमारा जनरेटर ऑफ हो जाता है, उस टाइम में हमारा ग्रिड लाइन चालू हो जाना चाहिए, और जहाँ पे ग्रिड लाइन चला जाता है यानी गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है वो चला जाता है, उस टाइम में हमारा जो ऑटोमेटिक जो जनरेटर लगा हो, ऑटोमेटिक जनरेटर वो चालू हो जाए, वहाँ पे पावर सप्लाई भी चालू हो सके। ठीक है ना। आज हम इसी के बारे में पावर वायरिंग करके और कंट्रोल वायरिंग करके आप लोग को बताने वाला हूँ इसका वायरिंग कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कंडक्टर है, जो फर्स्ट वाला कंडक्टर ये ग्रिड लाइन के लिए, और जो सेकेंड वाला कंडक्टर है ये जनरेटर के लिए। ठीक है ना। तो हम इसी के बारे में आज बताने वाला हूं। जिसमें हमारा जो ग्रिड लाइन है वो चला जाएगा यानी बंद हो जाएगा, उस टाइम में हमारा ये जो जनरेटर है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यानी जनरेटर हमारा जिस टाइम में ऑटोमेटिक चालू होगा, उस टाइम में हमारा ये कंडक्टर है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम आप लोग को बताने वाला हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हमको एक पावर सप्लाई चाहिए जो कि हमारा ग्रिड लाइन का होगा, यहाँ पे RY B और N करके। ठीक है ना। RY B N का मतलब ये होता है यानी 3 फेस का सप्लाई और प्लस न्यूट्रल भी साथ में होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ग्रिड लाइन का पावर सप्लाई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है इसमें RY B और N को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। N को कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टर इसमें 3 ही टर्मिनल है। ठीक है। हम न्यूट्रल को हम डायरेक्ट यहाँ पे MCCB में दे देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं से हम इंडिकेटर भी लगा रखे हैं। इंडिकेटर इसलिए लगा रखे हैं ताकि हम फेस को इंडिकेट कर सकें, फेस को हम देखकर आसानी से पता कर सकें कि हाँ हमारा पावर सप्लाई तीनों फेस यहाँ पे पैनल के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आर को लेकर हम रेड वाला जो इंडिकेटर है उसमें हम कनेक्ट करेंगे, और जो येलो कलर का जो वायर है हम यहाँ पे लाकर येलो कलर का जो इंडिकेटर है हम उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लू वाला जो वायर है हम ब्लू कलर वायर को उठाएंगे और यहाँ पे लाकर जो हमारा ब्लू वाला जो इंडिकेटर है उसमें लाकर हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहीं से एक न्यूट्रल भी इसमें देना है। ठीक है ना। हम न्यूट्रल भी इसमें दे देंगे, 1 बाय 1 करके हम न्यूट्रल भी यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा इसी कंडक्टर से 1 बाय 1 करके एक इस MCB में हम पावर सप्लाई देंगे। यहीं से हम एक रेड वायर को उठाएंगे और लाकर MCB का जो इनकमिंग जो टर्मिनल है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम येलो वायर को भी उठाएंगे, जो कंडक्टर का जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है उससे हम येलो वायर को उठाकर, और MCCB का जो इनकमिंग जो टर्मिनल है जिसमें हमें येलो वायर कनेक्ट करना है उसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम ब्लू वायर को भी लाकर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आता है जनरेटर का बारी। जनरेटर का भी हम पावर सप्लाई कुछ इस तरह से लाएंगे, यहाँ से RY B N को उठाना है। ठीक है ना। पहले हम रेड वायर को लाकर हम कंडक्टर का जो ऊपर का जो टर्मिनल है यानी कि इनकमिंग टर्मिनल है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम येलो वायर भी हम लाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो बारी आता है ब्लू वायर का, यानी कि जो ब्लू वाला वायर है उसको हम लाकर जो कंडक्टर का इनकमिंग जो टर्मिनल है यानी कि 3rd नंबर जो टर्मिनल है उसमें हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम यहीं से एक न्यूट्रल भी उठाएंगे, और न्यूट्रल को लाकर सीधे हम MCCB का जो न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है जो जिसमें हम इनकमिंग पावर सप्लाई देंगे उसमें हमें लाकर न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। इस MCB में अगर देखेंगे तो इसमें 4 टर्मिनल है। ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल है जिसमें हम 3 पावर सप्लाई देंगे यानी RY B, और यहाँ पे N ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, N के जगह पर हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम ग्रिड लाइन का जो न्यूट्रल है हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ इस 2 नंबर जो कंडक्टर है, 2 नंबर कंडक्टर से हम यहाँ पे इन जो आउटगोइंग जो पावर सप्लाई है हम उसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे MCCB में लाकर इन करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है। ये हो गया पावर का कनेक्शन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडिकेटर का। ठीक है। इंडिकेटर में हम पावर सप्लाई देंगे, यानी जिस टाइम में हमारा ये जो जनरेटर है, जिस टाइम में हमारा जनरेटर पावर सप्लाई जनरेट करता रहेगा यानी कि चालू रहेगा, उस समय में हमारा ये जो इंडिकेटर है उस समय में हमारा इंडिकेट करता रहेगा। इंडिकेटर को हम इसलिए लगाते हैं कि बाय चांस हमारा इसमें से एक पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी एक में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी
या कि 2 में नहीं आ रहा है, तो उस समय में हमारा जो इंडिकेटर है उस समय में इंडिकेट करके आपको ये बता सकता है कि हमारा जो रेड वाला वायर है उसमें पावर सप्लाई नहीं आ रहा है ना। यानी कि रेड वाला वायर में पावर सप्लाई नहीं आएगा तो उस समय में हमारा जो ये रेड वाला जो इंडिकेटर है उस समय में इंडिकेट नहीं करेगा। यानी किसी में भी पावर सप्लाई नहीं आएगा तो वो वाला इंडिकेटर इंडिकेट नहीं करेगा, तो उससे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं RYB ऐसे करके हम रेड वाले वायर को उठाएंगे। रेड वाले वायर को उठाने के बाद हमें रेड वाला जो इंडिकेटर उसमें लाकर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम एक उठाएंगे यहाँ पे जो येलो कलर का जो वायर है, येलो कलर के वायर को उठाने के बाद यहाँ से येलो कलर का जो इंडिकेटर है उसमें लाके कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो बारी आता है ब्लू कलर का, ठीक है ना। जो ब्लू कलर का जो वायर है, जो ब्लू कलर का वायर है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है उसमें हम इस तरह से पावर सप्लाई दे देंगे। पावर सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, अब बारी आता है न्यूट्रल का, ठीक है ना। तो हम न्यूट्रल भी यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम इस तरह से कुछ लूप कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा बारी आता है इसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल वायरिंग हम इस तरह से करेंगे, यानी कि जिस समय में हमारा जो ग्रिड लाइन आता रहेगा, यानी गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है जिस समय में आता रहेगा उस समय में हमारा जो ये फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उस समय में ये ऑन होना चाहिए। यानी फर्स्ट वाला कंडक्टर जिस टाइम में ऑन रहेगा उस समय में हमारा जो MCCB में, यानी MCCB जो लगाए रखेंगे जो घर में, यानी जो लोड के लिए, उस समय में यहाँ पे पावर आता रहेगा, ठीक है ना। जिस समय में हमारा जो ग्रिड लाइन यानी गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है जिस समय में ऑफ हो जाएगा उस समय में हमारा जो जनरेटर है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद उस समय में हमारा ये वाला कंडक्टर है ना, जो 2 नंबर जो कंडक्टर है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर कंडक्टर ऑन होने के बाद यहाँ से आउटपुट जो फेज सप्लाई है यहाँ पे आने लगेगा MCCB में, ठीक है ना। यानी किसी भी तरह से हमारा जो घर का जो पावर सप्लाई है वो बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करके आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले जो कंडक्टर है इसका जो इनकमिंग वायर है जो ब्लू कलर का या रेड या येलो कलर का, हम कहीं से भी एक वायर को लेंगे और जो दूसरा नंबर जो कंडक्टर है, दूसरा नंबर कंडक्टर का जो हमारा ये NC पॉइंट है यानी कि 21 नंबर पॉइंट है उसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर कंडक्टर का जो 22 नंबर जो टर्मिनल है, जो NC का जो टर्मिनल है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और 1 नंबर जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें लाकर कनेक्ट करना है, A1 जो टर्मिनल है उसमें लाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे इसके लिए जो 2 नंबर जो कंडक्टर है इसके लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर जो कंडक्टर है इसमें जो इनकमिंग जो पावर सप्लाई दिए हुए हैं यहीं से किसी एक फेज से हम एक वायर को उठाएंगे और सीधा जो 1 नंबर जो कंडक्टर है उसका जो NC टर्मिनल है यानी 21 नंबर जो टर्मिनल है उसमें हमें लाकर एक फेज वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कंडक्टर से यानी 1 नंबर कंडक्टर से जो 22 नंबर जो NC टर्मिनल है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर हमें 2 नंबर कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है यानी कि कॉइल का टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो बारी आता है इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए, ठीक है ना। न्यूट्रल सप्लाई भी हम यहीं से लाकर दे सकते हैं, यानी कहीं से भी आप न्यूट्रल सप्लाई को दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई को दे देंगे। ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है ना। ये हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है ये रेडी हो गया है। हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं कंडक्टर के लिए, अलग अलग इंडिकेटर। अगर जिस टाइम में हमारा 1 नंबर जो कंडक्टर है, जिस टाइम में हमारा 1 नंबर कंडक्टर ऑन रहेगा उस टाइम में हमारा एक जो अलग से इंडिकेटर लगाए रहेंगे वो इंडिकेट करता रहेगा। यानी उस इंडिकेटर को हम देख कर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा 1 नंबर जो कंडक्टर है ऑन है, ठीक है ना। और 2 नंबर कंडक्टर के लिए एक अलग से इंडिकेटर लगाएंगे, यानी कि जिस टाइम में हमारा जो 2 नंबर कंडक्टर ऑन रहेगा उस टाइम में हमारा जो इंडिकेटर लगाए रहेंगे वो इंडिकेट करता रहेगा। तो इससे हम देख कर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो 2 नंबर कंडक्टर है ये ऑन है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो वीडियो है इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हमारे वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।